वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का राजनीतिक मानचित्र बदल दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी राजनेता के जीवन काल के लिए, कि भारत जैसे विविधतापूर्ण विशाल देश का राजनीतिक मानचित्र ही बदल दिया जाए। और नरेंद्र मोदी ने वही किया। भारत के अधिकांश राज्य इस वक्त भाजपा शासित राज्य की श्रेणी में हैं या एनडीए शासित राज्य की श्रेणी में। कुछ छुटपुट स्थानों पर विपक्ष का शासन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी है, हिमाचल में कांग्रेस है, कर्नाटक में कांग्रेस है, इस तरह कुछ राज्य। अन्यथा लगभग शेष भारत, अगर भूभाग की बात करें तो लगभग 75% भूभाग पर देश के इस वक्त भाजपा और एनडीए का शासन है। ऐसा ही 75% राज्य में शासन है भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगियों का। ये बड़ी उपलब्धि है भाजपा के लिए, नहीं किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस का तेजी से पराभव हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी का अभ्युदय हो रहा था, उस वक्त लोग एक तर्क दिया करते थे। वो कहा करते थे कि ठीक है, कांग्रेस कमजोर हो रही है, लेकिन राज्यों में ऐसे क्षत्रप हैं जो भाजपा के अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य में बांध लेते हैं। तमिलनाडु में जयललिता, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, ओडिशा में नवीन पटनायक, ये वो लोग थे जो जिनके बारे में कहा जाता था कि ये मोदी के अश्वमेध का घोड़ा इनके राज्य से नहीं गुजर सकता, गुजरेगा तो ये बांध लेंगे, और बांध भी लिया। 2014 के चुनाव में देखिए, नवीन पटनायक, जयललिता और ममता बनर्जी, इन तीनों के राज्य में भारतीय जनता पार्टी सेंध नहीं लगा पाई, जबकि मोदी लहर चल रही थी 2014 में। तब भी तो लोग कहते थे ठीक है, कांग्रेस की हालत खराब है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो गई है, उसका बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन गैर भाजपाई क्षेत्रीय दल मजबूत हैं और अपने अपने इलाकों में झंडा गाड़े हुए हैं। उसमें बिहार में लालू यादव और उनके बेटे की चर्चा होती थी, तेजस्वी यादव की। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव की चर्चा होती थी कि वो ये सब वो छत्रप हैं जो भाजपा से लोहा ले रहे हैं और भाजपा से बराबरी पर टकरा रहे हैं। 2014, 15, 16 के भारत में ये चर्चाएं होती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव, नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया कि कांग्रेस तो गई सो गई, भाजपा विरोधी क्षेत्रीय छत्रप भी संकट में फंस गए। उनकी प्रतिष्ठा भी रसातल में चलेगी, रसातल में। आप सोचिए, तमिलनाडु में स्टालिन अपनी सीट हार गए मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी बुरी तरह हारी, वो अलग विषय है। ममता जी मुख्यमंत्री रहते हुए निरंतरता में 2 बार विधानसभा चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से। एक बार नंदीग्राम में शुवेंदु ने हराया और दूसरी बार भवानीपुर में शुवेंदु ने हराया। तो केवल पराजय नहीं, शर्मनाक पराजय, बड़ी शर्म के साथ पराजय। अब आइए देखिए, जो 2014 के भारत में जो लोग मोदी के अश्वमेध का घोड़ा बांध लेंगे, ऐसा जिनके बारे में कहा जाता था, आज उनकी स्थिति क्या है, जरा एक एक करके आपको या स्मरण करा दूं। बाकी तो आपको पता ही, बस स्मरण करा दूं।
नवीन पटनायक उड़ीसा, भाजपा की सरकार है उनके राज्य में, और नवीन बाबू उम्र के चौथे चरण में हैं, शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और पार्टी की एकता उनके लिए मुश्किल हो रही है बनाए रख पाना। ये स्थिति है बीजू जनता दल की। एआईडीएमके की स्थिति जयललिता के बाद बहुत ही कमजोर हो गई और डीएमके की स्थिति कल से कमजोर हो गई स्टालिन के हारने के बाद, सरकार गंवाने के बाद। यह भी मोदी का अश्वमेध का घोड़ा यहां भी रोका जाता था। इन दोनों बड़े क्षेत्रीय दलों का इलाज हो गया अलग अलग समय पर, अलग अलग कारणों से, अलग अलग परिस्थितियों में। ना एआईडीएमके की हनक बची, ना डीएमके की धमक बची। दोनों नेपथ्य में चले गए कि नहीं चले गए? जिन द्रविड़ दलों ने 70-80 साल तक तमिलनाडु पर राज किया, उनकी स्थिति हो गई। अब आ जाइए वामपंथी दल। कहा जाता था वैचारिक तौर पर भाजपा का विकल्प है वामपंथी दल। ऐसा पहली बार हुआ 1957 से लेके के बाद से अब तक कि देश के किसी भी छोटे मोटे राज्य में भी वामपंथ का शासन नहीं बचा। देश वामपंथ शासन से मुक्त हो गया। अब वामपंथ लाइब्रेरियों में मिले, किताबों में मिलेगा, सेमिनार्स में मिलेगा, जेएनयू में मिलेगा, ढपली बजाते हुए मिलेगा, ये गाते हुए मिलेगा, हमको चाहिए आजादी। लेकिन अब वामपंथ देश के किसी राज्य में शासन करता नहीं मिलेगा। त्रिपुरा और केरल उसके आखिरी गढ़ थे, वो भी गए। ये भी मोदी काल में हुआ। फिर बंगाल आ जाइए। कहा जाता था मोदी कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े हो जाएं, बंगाल में दीदी हैं, दीदी थी, दीदी ही रहेंगी। कुछ इस स्टाइल में कहा जाता था। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा दीदी के लिए। और ये और कोई नहीं, अखिलेश यादव जी कहते थे, समाजवादी पार्टी के मुखिया। उन दीदी की स्थिति ये हो गई, नाक कट गई। पार्टी हारी, ये बड़ा विषय नहीं, ममता जी खुद हार गई। उनकी पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई। जो मोदी का अश्वमेध का यज्ञ घोड़ा बांध रहे थे अपने राज्य में, उनका खूंटा उखड़ गया, खूंटा ही नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2017 में सरकार गई तो उसके बाद से सत्ता का मुंह नहीं देखा। लगातार वनवास, लगातार वनवास, धुआंधार वनवास। 27 के बड़े महासमर में कूदने से पहले समाजवादी पार्टी को अपना आत्मविश्वास जुटाना होगा, आत्मविश्वास खड़ा करना होगा। यह स्थिति है समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश में एक दूसरा बड़ा क्षेत्रीय दल था, बहुजन समाज पार्टी। उसकी स्थिति क्या है, उस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत है क्या? नहीं, आप खुद देख रहे हैं। विधायी सदनों में बसपा का प्रतिनिधित्व तो लगातार घटते घटते शून्य तक आ गया। उत्तर प्रदेश की 403 की विधानसभा में एक विधायक। यह परिस्थिति हो गई कि नहीं हो गई? बिहार चलिए, राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी की पार्टी। इस वक्त जब लालू जी उम्र के चौथे चरण में हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, उस वक्त उनके बेटे के नेतृत्व में उनके राष्ट्रीय जनता दल की बिहार की विधानसभा में स्थिति ऑल टाइम लो स्कोर पर है। 25 सीट जीत पाए मुश्किल से तेजस्वी यादव। यह स्थिति उनकी है जो कहते थे हम मोदी का घोड़ा बिहार में बांध लेंगे। उनका ही घोड़ा गायब हो गया और खूंटा लेके चला गया। ना घोड़ा बचा, ना खूंटा बचा। वो मोदी का घोड़ा बांधने की कोशिश कर रहे थे। नजर दौड़ा के देखिए 2014 में जो महाराष्ट्र आ जाइए, उद्धव ठाकरे की पार्टी की क्या स्थिति है आपको दिख रहा है। भाजपा हाथ छोड़ दे तो शिंदे जी की भी स्थिति क्या होगी, शिंदे जी को पता है। शरद पवार की स्थिति क्या है उनकी पार्टी की। सुनेत्रा पवार की पार्टी की स्थिति क्या है। कुछ
कुछ कहने की जरूरत नहीं बची। किसी के चेहरे पर तेज नहीं, किसी के चेहरे में चमक नहीं। श्रीहीन, चमक विहीन चेहरे, चाहे पवार हो चाहे ठाकरे हो, कहीं कुछ नहीं, अपनी प्रासंगिकता बचाने की लड़ाई लड़ रहे दल। 2014 से पहले जो दल मोदी के अश्वमेध का घोड़ा अपने अपने राज्यों में बांधने का दंभ भरते थे, वो सब क्षेत्रीय दल 2026 आते आते श्रीहीन हो गए, कांतिहीन हो गए, आत्मविश्वासहीन हो गए। अब वो लड़ाई अपनी जीत की नहीं लड़ेंगे, अब वो अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने की लड़ाई लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी, वो भी मोदी जी का घोड़ा बांधने के चक्कर में थे। पार्टी टूट गई, दिल्ली से बहिष्कृत हो गए, पंजाब में भी लूट और टूट का खतरा है। मान साहब कभी कभी शाम की दवाई दिन में लेके आ जाते हैं विधानसभा में, फिर हंगामा मचता, कहा जाता मुख्यमंत्री का टेस्ट कराओ, ये पिए हुए हैं। ये स्थिति है। एक पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में देख लीजिए, कोई क्षेत्रीय दल ऐसा बचा जो भाजपा अब ये दंभपूर्ण बात कह सके कि हम भाजपा की जीत का अश्व बांध लेंगे अपने खूंटे से। अब कोई नहीं बचा, सब गए बारी बारी, सब निपट गए। मैंने पूरे देश का भ्रमण कराया आपको। भारत की पूर्व दिशा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई जाकर। झारखंड को छोड़ दें तो संपूर्ण पूरब भाजपा के साथ, और झारखंड में भी कब कमल खिल जाए कोई नहीं जानता। ये परिस्थिति पैदा हो गई, इसीलिए मैंने कहा मोदी ने नक्शा बदल दिया। और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी ने बड़े बड़े नाप दिए, और कुछ कहने वाले ये भी कह रहे हैं मोदी ने नशा उतार दिया बड़े बड़ों का, अच्छे अच्छों का, बड़े बड़ों का नशा उतार दिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।